कि ये रहना नहीं चाहते थे अपने हस्बैंड के साथ और ना ही इनके हस्बैंड रहना चाहते थे। दोनों का डाइवोर्स होने वाला था, खर्चा भी इनका लग चुका था कि इनके हस्बैंड का ना ही कोई कॉल, ना ही कोई पता, ना ही कोई फैमिली से कोई कॉल, कभी भी एक दूसरे को मिले नहीं। ये सिस्टर गए नहीं, 4 साल हो गए दूर रहते हुए, 1.5 साल कोर्ट केस चला और कभी एनकाउंटर नहीं हुआ, अपीयरेंस नहीं हुआ इनका एक दूसरे के साथ। और ये सिस्टर बताते हैं कि क्रॉस ओवर की नाइट मीटिंग में इन्होंने पहली बार अपने हस्बैंड को चर्च में ही देखा, पर चर्च के अंदर नहीं, जहाँ पर क्रॉस ओवर नाइट में जो लंगर की सेवा चल रही थी बाहर, वहीं पर ही देखा और वहीं से ये वापस चले गए। इस सिस्टर का नाम रचना है और ब्रदर का नाम संदीप है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये खरड़ से आए हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन 2019 से कनेक्ट हुए थे। ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनकी शादी इनके हस्बैंड की, उसके बाद एक ऐसी इन्होंने इनको बात बोली कि यदि तू प्रभु के संगति करेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, हम शादी कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि क्योंकि अपनी शादी बचाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए ये सिस्टर ने 4 साल प्रभु से दूर रहे, प्रभु को छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया। और क्योंकि अपनी शादी को बचाना चाहते थे, इन्होंने हर एक वो काम किया जो कि मसीह में रहते हुए नहीं करना था। और ये सिस्टर बताते हैं कि फिर भी थोड़े समय के बाद जब बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां जब बड़ी होती गई तो कॉम्प्लिकेशंस भी मैरिड लाइफ में बढ़ते चले गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ समय के बाद जब लॉकडाउन हुआ मार्च 2021 में, तब ये ब्रदर मार्च 2021 से पहले, उसके पहले वीक में ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ करके अपने जहाँ इनके मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर चले गए थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनके हस्बैंड इनके बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ के गए थे तब बहुत कर्जा भी था सिस्टर के ऊपर। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी समय में लॉकडाउन में ये सडनली पास्टर जी की प्रार्थना इन्होंने सुनना शुरू किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि प्रभु का अद्भुत अनुग्रह मुझसे फिर से हुआ, क्योंकि पास्टर जी अपनी जब भी प्रार्थना करते थे वो बोलते थे कि जो पीछे चले गए हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से आगे आना चाहिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो पीछे चले गए, पास्टर जी किसको कह रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि मैंने ना अपने मन में अपने घर में बैठ के प्रार्थना की अपने घुटनों पे कि परमेश्वर यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें। और ये सिस्टर बताते हैं कि 4 साल जब ये अपने हस्बैंड से दूर रहे और उसी दौरान इन्होंने ऑनलाइन पास्टर जी की प्रार्थना को रिसीव किया और हर एक प्रार्थना के साथ ये कंटिन्यू अटैच्ड रहे ये सिस्टर। और ये सिस्टर अपने बच्चों को लेकर के जब हस्बैंड छोड़ के चले गए तो अपने मम्मी पापा के घर मायके में रहना शुरू किया। और कुछ क्योंकि लॉकडाउन था तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसी समय इनके मम्मी, इनके मायके का परिवार, इनके भाई इन्हें अलग अलग बातों से टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन था और घर के हालात कुछ इस तरह से नहीं थे कि वो अपनी बहन का भी खर्चा और अपना भी खर्चा उठा पाते। और उन्होंने हर रोज़ सिस्टर को बोलना कि तुम डिसीजन लो, तुम डिसीजन लो अपने घर जाने का, नहीं तो कुछ करो। तो ये सिस्टर बताते क्योंकि उस समय लॉकडाउन था और ये किसी के घर में काम करते थे ये सिस्टर। और ये बताते हैं कि वहाँ पर इन्हें 8,000 सैलरी मिलता था। और क्योंकि जब ये ब्रदर अपनी वाइफ को छोड़ के गए तो उस समय इनके ऊपर कर्जा भी था और कुछ घर की अमेनिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत की भी इनके घर में नहीं थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि 8,000 सैलरी में परमेश्वर ने कुछ इस तरह से अपना अनुग्रह किया, बरकत और आशीष को डाला। और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ ही महीनों में 5 यानी कि 6 इन्हीं महीनों में सिस्टर बताते हैं कि 8,000 सैलरी में परमेश्वर ने अद्भुत आशीष को ठहराया। जितना कर्जा इनके ऊपर था परमेश्वर के अनुग्रह से वो सारा का सारा कर्जा इस सिस्टर ने खुद उस सैलरी में 8,000 की सैलरी से और लगातार मॉर्निंग इवनिंग की प्रार्थना में लॉकडाउन में ही कहते कि वो सारा का सारा कर्जा उतर गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम पलटकर परमेश्वर के पास आते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम दूर चले गए हैं अपना घर बचाने के लिए, तो एक परीक्षा जीवन में अद्भुत रीति से आई। और जैसे ही ये सिस्टर ने इस वर्ड को रिसीव किया कि यदि हो सकता प्रभु मैं आपसे दूर चली गई हूँ तो आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने पाए। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी दौरान लॉकडाउन में भी
बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, क्योंकि 3 लड़कियों के साथ सिस्टर को रहना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। और फिर एक समय ऐसे आया कि सिस्टर के पास जॉब भी नहीं थी, यानी कि जॉब में उतार चढ़ाव हो रहा था, और घर की भी परिस्थितियाँ कुछ इसी तरह से थी कि मायके में रहने से टॉर्चर करना कि तुम डिसीजन लो, तुम्हें जाना है कि तुम्हें रहना है, तुम्हें क्या काम करना है कि नहीं करना है, हम कैसे तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने चर्च में आकर के पास्टर जी से बात किया, और पास्टर जी ने बोला कि तुम अपने बच्चों को लेके चर्च में रहना शुरू करो और तुम चर्च में रह सकती हो। और ये सिस्टर 13 अप्रैल 2023 से इन्होंने चर्च में रहना शुरू किया, और चर्च के इन्होंने हर एक काम किया, सेवा करना शुरू किया। जैसे कि आप सबको पता है कि सिस्टर प्रेम भोज बनाती है, खाना बनाती है हर संडे, शुक्र शनिवार, हर मंथ ब्लेसिंग का, और इनके बच्चे भी उसी तरह से शिद्दत के साथ परमेश्वर के भवन में सेवा करते हैं। और ये सिस्टर ने पूरे दिलो जान से 1 साल आप परमेश्वर के भवन में रह करके परमेश्वर की सेवा की, हर एक काम किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये सिस्टर जबकि प्रार्थना भवन में ही होती थी, और पास्टर जी बोलते थे कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए हैं वो परमेश्वर के नाम से वापस आने पाए। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये रहना नहीं चाहते थे अपने हस्बैंड के साथ, और ना ही इनके हस्बैंड रहना चाहते थे। दोनों का डाइवोर्स होने वाला था, खर्चा भी इनका लग चुका था, जो कि इन्होंने अपनी वाइफ को हर महीने देना था। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी, भवन में रहने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद भी, ये सिस्टर कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, ना मैं अपने बच्चों को लेके जाना चाहती थी, ना ही इन समय में, इन महीनों में, इन सालों में 4 साल ये परमेश्वर से दूर रहे। 4 साल 2019 से लेकर के 2023 तक, 2024 तक ये सिस्टर बताती हैं कि इनके हस्बैंड का ना ही कोई कॉल, ना ही कोई पता, ना ही कोई फैमिली से कोई कॉल, ना ही किसी की कोई बीच में इंटरफेरेंस की आपका क्या रिश्ते का क्या करना है, रहना है नहीं रहना है, कोई भी बीच में बात नहीं थी। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी ने यहाँ भवन में जब भी प्रार्थना होनी तो उन्होंने बोलना कि जो वाइफ को छोड़ के चले गए हैं वो वापस आने पाए। और ये सिस्टर बताते कि एक दिन पास्टर जी ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स को बोल करके प्रार्थना मास प्रेयर करवा रहे थे कि मैं कह रही थी मैं रिसीव करती हूँ। तो कहते कि जब पास्टर जी ने बोला कि जो हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चले गए वो वापस आने पाए, और ये सिस्टर कहते हैं कि एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने मुझे छुआ और मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को अपनी मैरिड लाइफ के लिए रिसीव कर लिया। और ये बताते हैं कि 3 ही हफ्तों के बाद इनके रिलेटिव्स के किसी की डेथ हुई, जिसमें सिस्टर को बुलाया गया, और वहीं पर ही, क्योंकि जो डेथ हुई थी वो सिस्टर के ससुराल वाले की तरफ से हुई थी, और वहीं पर ही इनके ससुराल की, इनके हस्बैंड, इनकी ननद, इनकी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ और इनके ससुर सभी वहाँ पर थे। कहते कि उन्होंने सडनली बात किया मेरे से आकर के और उन्हें क्षमा मांगा, क्योंकि परमेश्वर के भवन में थे, परमेश्वर ने अद्भुत फेवर दिया, उन्होंने खुद ही आगे से क्षमा मांगा कि हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, अब बताओ क्या करना है। ये है परमेश्वर के भवन में रहना और सेवा करना, और परमेश्वर के, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को निहारते हैं, जो पुकारते हैं, और प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो वचन परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में पूरा किया। और ये बताते हैं कि वो गए तो रिलेटिव्स की डेथ में थे, पर इनका मेल मिलाप वहाँ से शुरू हुआ। क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में इनके हस्बैंड चर्च के अंदर नहीं आए, बाहर होकर के अपने परिवार को देख करके चले गए। वो था इनका कोर्ट केस में होने के बावजूद कभी भी एक दूसरे को मिले नहीं। ये सिस्टर गए नहीं, 4 साल हो गए दूर रहते हुए, 1.5 साल कोर्ट केस चला और कभी एनकाउंटर नहीं हुआ, अपीयरेंस नहीं हुआ इनका एक दूसरे के साथ। और ये सिस्टर बताते हैं कि क्रॉस ओवर की नाइट मीटिंग में इन्होंने पहली बार अपने हस्बैंड को चर्च में ही देखा, पर चर्च के अंदर नहीं, जहाँ पर क्रॉस ओवर नाइट में जो लंगर की सेवा चल रही थी बाहर, वहीं पर ही देखा और वहीं से ये वापस चले गए। और फिर ये सिस्टर बताते हैं कि कॉल्स आना शुरू हुआ और कहते हैं कि 4 साल ही मैं परमेश्वर से दूर रही, और 4 साल पूरा 2019 मार्च से लेकर के 2024 मार्च को पहली बार ये एक दूसरे से बात करना शुरू किया और दूसरी बार ये एक दूसरे को मिले हैं। परमेश्वर ने इन्हें फिर से मिलाया है, पूरे परिवार को मिलाया है। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए, मेल मिलाप के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये एक ऐसा जोड़ा है जो एक शादीशुदा होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी
एक दूसरे के अगेंस्ट रहना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे प्रभु परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य या कोई जुदा नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में अपने तमाम वायदों को पूरा किया है, इस परिवार को फिर से मिलाया है। और अब ये ब्रदर परमेश्वर के भवन में भी आते हैं अपने बच्चों से। फिर उसी तरह से 4 साल का गैप होने के बावजूद भी ये सिस्टर बताते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम इतना एक दूसरे से दूर भी रहे हैं, यानी कि बच्चों से जितनी दूरी होनी चाहिए थी वह बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने अद्भुत और बड़ा अनुग्रह किया है, मेल मिलाप किया है, प्रेम और शांति विश्वास के जरिए परमेश्वर ने एक बार फिर से मिलाया है। और ये सिस्टर अपना घर ले चुके हैं, और क्योंकि मीटिंग्स थी तो ये अपने घर वापस जाने वाले हैं। सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने इनके कोर्ट केस को रद्द किया है, इनको मिलवाया है, पूरे परिवार को मिलाया है, इन्हें घर के साथ ब्लेस किया है, और ये सिस्टर अपने घर जाने वाले हैं। इसलिए जोरदार ताले के साथ ये जा चुके हैं पर मीटिंग के लिए ये परमेश्वर के भवन में है। इसलिए जोरदार ताले के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये ब्रदर सिर्फ और सिर्फ गवाही देने के लिए आए हैं। अपने काम से छुट्टी लेकर के ये गुड फ्राइडे को भी आए थे, पर क्योंकि गवाहियों का समय जा चुका था इसलिए गवाही नहीं दे पाए। और ये स्पेशल ईस्टर की मीटिंग में अपना समय निकाल के परमेश्वर की हजूरी में एक जीवित गवाह बन के खड़े हुए हैं। ये भी एक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य है। इसे जोरदार ताले के साथ इस अद्भुत और मार्वलस गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कम चलते बिने कम रुकते बिने दुख होते बिने दुख मुकते बिने दुख होते बिने दुख मुकते बिने पर असली ने जावात ना घबरावेगा पर असली ने जावात ना घबरावेगा ओ जेड़ा इत्थों तक लेके आया सभी जन आनंद के साथ जोरदार जोरदार ताले के साथ खुशी मैनू यसू ने विखाईए ऐसी खुशी मुझे अख भर आईए हर खुशी मैनू यसू ने विखाईए ऐसी खुशी मुझे अख भर आईए ओदे लोकां विच तेरी मैं गवाही के नचने नू दिल करदा 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 जो तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा तेरा इत्थों तक आनंद के साथ आगे भी लेके जावेगा ये एक ऐसी गवाही है कि जिसमें हमारी पूरी कलीसिया आनंद है। सबको पता है कि ये सिस्टर अपने घर जा चुके हैं, सब बहुत खुश है, आनंद है। हालेलुया तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा तो काल दे दिन में परमावे बरसावेगा ओ काल दे दिन में परमावे बरसावेगा ओ जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा हालेलुया। हालेलुया ये सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टर का हर समय परमेश्वर की सेवा में रहना
और बहुत बार दुख भी आता है, पर सिस्टर ने बहुत अच्छे रीति से अपनी इस स्ट्रगल वाली लाइफ को जीता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अपने खोजियों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी लज्जित नहीं होने देता। ये परमेश्वर ने अपने हर एक वायदे को इस सिस्टर के जीवन में पूरा किया है। जोरदार ताले के साथ इस सिस्टर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन Hallelujah. Thank you, Jesus.